अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। वॉशिंगटन के सूत्र दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में या हफ्तों में ईरान के साथ अमेरिका का बड़ा सैन्य टकराव देखने को मिल सकता है। दो अमेरिकी जहाजी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड ईरान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका की नौसेना का एक विशाल परमाणु संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे आप समुद्र पर चलता फिरता हवाई अड्डा या तैरता हुआ सैन्य शहर समझ सकते हैं, जहां हजारों सैनिक रहते हैं। लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं यहीं से। वहीं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिका की नौसेना का दुनिया का सबसे आधुनिक और महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक युद्धपोत है। इसे अगली पीढ़ी का सुपर कैरियर कहा जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरानी तटरेखा से मात्र 700 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। वहीं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड खाड़ी पर अमेरिकी सैन्य पोजीशन को मजबूत करने के लिए लगाया गया है। बैकअप के तौर पर या आप कहें तो कवर के तौर पर उसको रखा गया है। वो कहां खड़ा है उसके एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिका की तरफ से की गई इस सैन्य तैनाती पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा कि अमेरिका इस्लामी गणराज्य को खत्म करने में सफल नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, जरूरत पड़ने पर ईरान अमेरिकी युद्धपोत पर हमला करके उसे डुबा भी सकता है। हालांकि सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी तैनाती हमेशा किसी हमले की संकेत नहीं होती, बल्कि यह दबाव और शक्ति प्रदर्शन की रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकती है। इस सब के बीच सवाल यह है कि ओमान की मध्यस्थता वाली जनेवा में चल रही कूटनीतिक बातचीत का क्या होगा। क्या अमेरिकी युद्धपोतों का ईरान के आसपास पोजीशन लेना या पोजीशन करना वास्तव में किसी नए युद्ध की आहट है, या यह बातचीत के समानांतर चल रही अमेरिका के दबाव की रणनीति का एक हिस्सा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच लगभग 12 दिन तक बेहद तनावपूर्ण हालात रहे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए। उस समय अमेरिका अपनी घोषित नीति के अनुसार इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दिया। तर्क ये दिया गया कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और इजराइल के खिलाफ काम करने वाले समूहों जैसे हमास और हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहा है, इसलिए उस पर हमला करना जरूरी है। लेकिन अब जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति के लिए एक तीसरे देश में बातचीत चल रही है, तो टकराव को बढ़ाने वाले जेस्चर अमेरिका क्यों दिखा रहा है? क्या बातचीत और युद्ध की तैयारी दोनों एक साथ चल सकते हैं? क्या यह संभव है कि बातचीत के मेज पर आपस में बैठकें भी हों और युद्ध की तैयारी के लिए युद्धपोत अपना अपना पोजीशन भी लें? जानकार इसे दबाव के साथ बातचीत की रणनीति बताते हैं, एक ऐसी रणनीति जिसमें सैन्य विकल्प खुले रखकर दूसरे पक्ष को समझौते के लिए मजबूर किया जाता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यदि सैन्य कार्रवाई होती है तो यह सीमित या प्रतीकात्मक नहीं होगी, बल्कि कई हफ्तों तक चलने वाला बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। एक अमेरिकी समाचार वेबसाइट है एक्सियोस, उसका दावा है, ये जो वेबसाइट है वो एक व्हाइट हाउस अधिकारी के हवाले से दावा कर रही है कि आने वाले हफ्तों में हमले की संभावना काफी अधिक मानी जा रही है। हालांकि ऐसे दावों पर अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। ओपन सोर्स ट्रैकिंग के अनुसार 150 से अधिक कार्गो उड़ानें इस क्षेत्र में पहुंची हैं, जिसमें हथियार और गोला बारूद शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही 50 से अधिक फाइटर जेट, जिसमें F-35, F-22 और F-16 शामिल हैं, उन्हें मिडिल ईस्ट की ओर भेजा गया है। ये जो विमान है उनको मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा गया है, इसकी जानकारी भी सामने आ रही है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैयारी केवल प्रतीकात्मक दबाव नहीं, बल्कि वास्तविक सैन्य विकल्प के तौर पर देखे जाने के संकेत हैं। खाड़ी क्षेत्र के देश सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान दोनों पक्षों को बातचीत के रास्ते पर बनाए रखने की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच मुठभेड़ हुआ तो इसका सीधा असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ेगा।
एक सवाल यह भी है कि यदि युद्ध होता है तो अमेरिका और इजराइल को इससे हासिल क्या होगा? क्या उद्देश्य केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकना है, जैसा अमेरिका और इजराइल बार बार कह रहे हैं, या फिर ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क को कमजोर करना भी इस हमले के मकसद में शामिल है, जिसके बारे में बताया नहीं जा रहा है। इस पूरे समीकरण में एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जिसका नाम है हॉर्मुज स्ट्रेट। इसको ईरान के प्रभाव से बाहर लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट सबसे सक्रिय जगह पर करीब 33 किलोमीटर चौड़ा है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे वैश्विक बाजारों से जोड़ता है। दुनिया की लगभग 22% तेल आपूर्ति इसी रास्ते से होकर गुजरती है। सऊदी अरब, कुवैत, इराक, कतर, बहरीन, यूएई और ईरान का तेल और गैस यहीं से बाहर दुनिया भर में जाता है। तो अगर अमेरिका, इजराइल ईरान पर बम बरसाते हैं तो उसका एक मकसद इस रास्ते पर कब्जा या अपने किसी चाहने वाले देश को इसका कब्जा दिलाना हो सकता है, ताकि अमेरिका के लिए यह महत्वपूर्ण रास्ता क्लियर हो जाए। अभी ईरान की मौजूदगी से उसे बार बार दिक्कत आती है। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक संस्था है जिसका मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट का कोई दूसरा विकल्प अभी उपलब्ध नहीं है। यह अलग बात है कि सऊदी अरब और यूएई ने कुछ पाइपलाइन विकल्प विकसित किए हैं, लेकिन वो उतने कारगर नहीं जितना हॉर्मुज स्ट्रेट है। लिहाजा अमेरिका चाहता है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान का कब्जा खत्म करा दे। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि ईरान पर हमले के लिए परमाणु हथियार का होना, जैसा कि अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे हैं, ये केवल एक बहाना हो सकता है। असल मकसद ये हो सकता है कि इस रास्ते पर कब्जा किया जाए जिससे अमेरिका को फायदा हो। अमेरिका ये काम करता रहा है। इस समय पूरे इलाके में बेहद संवेदनशील स्थिति है। सैन्य तैयारी और कूटनीतिक बातचीत दोनों समानांतर चल रहे हैं। इसे तत्काल युद्ध की घोषणा मानना जल्दीबाजी होगी, लेकिन खतरे को पूरी तरह से नकारने की संभावना भी नहीं दिख रही है। आने वाले हफ्ते तय करेंगे कि यह तनाव दबाव की राजनीति का एक हिस्सा है या वास्तव में किसी बड़े टकराव में ये बदल जाता है। लोकमत हिंदी पर बने रहिए और इस मामले पर जो खबर हमने आपको दिखाई उस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए।